आदरणीय साथियों, हम सभी धान का समाज के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, चर्चा करते हैं और अच्छे भविष्य के लिए प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि भविष्य की नींव वर्तमान में रखी जाती है। धान का समाज का भविष्य कैसा हो, हमें आज से ही प्रयास करना चाहिए। धान का समाज के अच्छे भविष्य लिए हमारे बच्चों में बेहतर शिक्षा, अच्छे संस्कार, योग्यता व अनुभव से परिपूर्ण व्यक्तित्व और आर्थिक रूप से मजबूत समाज की नींव रखनी होगी। आज हमारे बच्चों को व्यापार का महत्व क्या है और उन्हें व्यापार में कैसे खड़ा करें, इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इतिहास साक्षी है कि मानव की समझ बढ़ने के साथ ही व्यापार का उदय हो गया था। सबसे पहले आवश्यकता की वस्तुओं का आपस में बदलाव किया जाता था, फिर धीरे धीरे दुकानों का स्वरूप सामने आया। जब कुछ लोगों ने आवश्यकता की वस्तुओं को अनाज के बदले देना शुरू किया तो धीरे धीरे व्यापार करने वालों का एक वर्ग बन गया और वह वर्ग सभी को विभिन्न अवसर पर खाने पीने, पहनने और त्योहारों पर आवश्यक सामान लोगों की फसल के समय खेती के उत्पादन के बदले देने के वादे पर उपलब्ध करते थे। धीरे धीरे व्यापार के तरीके, साधन और महत्व बदलते गए, लेकिन एक वर्ग विशेष ने व्यापार पर अपना पूरा स्वामित्व बना लिया और उसकी पहचान भी व्यापार करने वालों के रूप में बन गई। किसी अन्य वर्ग का व्यापार करना निषेध हो गया था। यही कारण था कि यह वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। लेकिन देश की आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हम सभी को समानता का अधिकार दिया। आज देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। आज बहुत सारे लोग व्यापार में अपने कदम जमाकर अपने साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। धान का समाज के लोगों को भी अब व्यापार का महत्व समझना होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे रहने वाले युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी की एक सीमा है। आज धीरे धीरे आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। यदि हम केवल सरकारी नौकरी के भरोसे रहेंगे तो हमारे युवाओं का भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारे बच्चों को व्यापार की ओर आगे बढ़ाने के प्रयास करने होंगे, जिससे हमारे बच्चे अपना रोजगार स्थापित करने के साथ साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में भूमिका निभा सके। आदरणीय साथियों, हम अपने बच्चों को केवल सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भर बनाना चाह रहे हैं, जबकि व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और हम आने वाली पीढ़ी को व्यवसाय बनाकर स्थापित करके भी दे सकते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें कोई स्थायी रोजगार की ओर प्रेरित करना चाहिए और 2-3 साल में हम किसी भी रोजगार में लगाकर किसी दुकान को, किसी सेंटर को और अन्य प्रकार के व्यवसाय हैं जो टेक्निकल व्यवसाय हैं, उनको निर्धारित कर अपना लक्ष्य चुनें और उस रोजगार को स्थापित करने के लिए केवल 2 से 3 वर्ष लगाएंगे तो वो रोजगार स्थापित हो जाएगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक जमाया रोजगार देंगे। तो मेरी सभी धान का समाज के लोगों से अपील है कि हम केवल नौकरियों पर निर्भर ना रहकर अपने रोजगार की ओर भी पैर जमाने का प्रयास करें। साथियों, हम समय समय पर एक बिंदुओं पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।